आयरा को पाके कामयार बहुत ज़्यादा खुश होता है, उससे अपनी खुशी सँभाली नहीं जाती। वो आयरा को कहता है कि तुम्हारे साथ रह के कोई कैसे खुश नहीं हो सकता। कामयार आयरा को हर तरह से यकीन दिलवाता है कि तुम मेरे साथ बहुत खुश होगी, तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला हर दिन पिछले से बेहतर होगा। हर तरह से आयरा को तसल्ली देता है और ये यकीन दिलाता है कि कामयार बदल गया है और सुधर गया है। खैर आयरा उसकी बातों पे कुछ नहीं कहती, बस खामोशी से सिर्फ उसकी बातें सुनती रहती है। कामयार बहुत ज़्यादा खुश है कि आयरा उसकी ज़िंदगी में आने वाली है उसकी बीवी बन के। लेकिन कामयार के वहम गुमान में भी नहीं होता कि उसकी इन खुशियों को नज़र लगने वाली है। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगले दिन आयरा की मेहंदी होती है। आयरा सजी संवरी बैठी होती है, हर तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं, लेकिन किसको पता था कि इन खुशियों को नज़र लगने वाली है। आयरा दुल्हन बनी अपने माँ बाप के साथ हॉल में दाखिल होती है कि कामयार तो उसको देख के देखता ही रह जाता है। मोहब्बत तो वो पहले भी करता है, लेकिन आयरा को अपनी दुल्हन बनी देख कर तो कामयार अपने हवास में ही नहीं रहता। इससे पहले कि आयरा कामयार की होती, फारिया अपनी चाल चल देती है। वो इरफान साहब के मोबाइल पे कामयार की ओर अपनी गंदी वीडियोस सेंड कर देती है, जो कि सब लोग देखते हैं। इरफान साहब कामयार का गिरबान पकड़ के कहते हैं कि तुमने मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद करने का सोचा भी कैसे। जब आयरा ये सब वीडियोस देखती है तो वो धक्के देके कामयार को वहाँ से निकाल देती है। कामयार अपनी बहुत ज़्यादा सफाइयाँ देगा कि ये मैं नहीं हूँ, मुझसे गलती हो गई है, मैं नहीं जानता ये सब क्या है। कामयार मिन्नत समाजत करता है, लेकिन आयरा एक लफ्ज़ नहीं सुनती। कामयार का दिल टूट जाता है, उसकी दुनिया उजड़ जाती है। इधर आयरा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और फिर वो मुल्क छोड़ के जाने का फ़ैसला कर लेती है। कामयार के वहम गुमान में भी नहीं होता कि आयरा उससे इतनी दूर चली जाएगी और ये सब कुछ फारिया और खावर की चाल होती है। फारिया अपनी जीत का जश्न मना रही होती है कि लूटी-पुटी हालत में कामयार उसके पास जाता है। दूसरी तरफ आयरा ये मुल्क छोड़कर जाने की तैयारी कर रही है। कामयार फायरा के पास जाके पूछता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। इस सब में खावर और फारिया दोनों साथ थे। कामयार की दुनिया उजड़ गई। कामयार गुस्से और दर्द में मुब्तला होता है। उसे समझ नहीं आ रही होती कि उसकी खुशियों को किसकी नज़र लग गई है। जबकि दूसरी तरफ आयरा भी बहुत ज़्यादा परेशान और डिप्रेस्ड होती है। कामयार को जब तक पता चलता है तब तक आयरा उससे बहुत दूर जा चुकी होती है।